एग्जैक्टली आज सुबह ही डीयू का ये बुलेटिन आ गया था, लेकिन अब तक हमारी तरफ से कोई वीडियो नहीं आई। क्योंकि यार सब सब कर रहे हैं ना, ये तो भी 80 पेज की बुलेटिन उठा के तुम्हें समझा रहे हैं जिसमें आधी से ज्यादा बातें क्रैप है। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं बस ये कह रहा हूं कि हम सुबह से लगे हुए थे एक छोटे से और काम में। तुम्हारे लिए इस 80 पेज की पीडीएफ को सॉर्ट करके एक छोटी सी प्यारी सी 15 पेज की पीडीएफ बनाने में, जहां तुम्हें ऑन द पॉइंट सब कुछ कायदे से मिलेगा। आप टेंशन मत लो, मैं तुम्हें डाउनलोड के लिए बिल्कुल दे दूंगा। लेकिन इससे पहले कुछ छोटी छोटी बातें कंसीडर करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो मैं तुम्हें बता दूं, एंड उसके बाद लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली चीज कि सीयूईटी में तुम उसी सब्जेक्ट में अपीयर हो सकते हो जो तुमने क्लास 12 में दिया है। दूसरी चीज, अगर वो सेम सब्जेक्ट डोमेन स्पेसिफिक में नहीं है तो तुम उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स में अपीयर हो सकते हो, जैसे कि अप्लाइड मैथ्स जिन्होंने दिया है वो सीयूईटी में मैथमेटिक्स दे सकते हैं, यानी कि अप्लाइड मैथ्स वाले मैथमेटिक्स का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। तीसरी चीज, सीयूईटी 2022 के स्कोर सिर्फ इसी साल एलिजिबल होंगे, दूसरे साल नहीं होंगे। एंड चौथी मेजर चीज कि तुम्हारे लिए जो भी यूनिवर्सिटीज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखेंगी वो यूनिवर्सिटीज का होगा, एंड कैंडिडेट्स को उसको ध्यान में रखना जरूरी है। अब मूविंग अहेड अबाउट दिस दिल्ली यूनिवर्सिटी बुलेटिन समरी, इसके अंदर बेसिकली ज्यादा कुछ नहीं है, हर कोर्स की, हर मेजर कोर्स की समरी प्रोवाइड किया कि उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या क्या चीजें मांगता है। मेजॉरिटी कोर्सेज जो तुम टारगेट कर रहे हो वो कवर किए हुए हैं, बट स्टिल अगर कोई रह गया है तो उसको जाके तुम इस बुलेटिन में देख सकते हो, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऑफिशियल जो डीयू की होने वाली है। अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लेट्स स्टार्ट विद हमारा सबसे पहला और सबसे फेमस कोर्स बी कॉम ऑनर्स। हाँ जी, इस साल की सबसे बड़ी हाईलाइट ये है कि तुम बिना मैथ्स के बी कॉम ऑनर्स कर सकते हो, बीट एनी कॉलेज। डीयू के किसी भी कॉलेज में बिना मैथ्स के बी कॉम ऑनर्स कर सकते हो, बट द कैच इज तुम्हारे पास स्टिल दो ऑप्शंस हैं। मान लो तुम किसी साइंस स्ट्रीम से, तुम्हें अकाउंटेंसी नहीं आती, तुम्हें मैथ्स आती है, तुम आर्ट्स से तुम्हें अकाउंटेंसी नहीं आती, तुम्हें मैथ्स आती है। दो कॉम्बिनेशन है कि लिस्ट ए में से तुम्हें एक लैंग्वेज लेनी है, लिस्ट ए में से एक लैंग्वेज लेनी है, दोनों में सेम। उसके बाद तुम्हें मैथ्स या अकाउंट्स में से एक लेना है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें दो और सब्जेक्ट लेने हैं डोमेन स्पेसिफिक, जिसमें से एक सब्जेक्ट एटलीस्ट बी1 में से होना चाहिए। बी1 कंप्राइज मेजरली सारे सब्जेक्ट लाइक बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स। जो मेन मेन सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं वो बी1 के अंदर आते हैं। यानी कि अगर तुम्हें बीकॉम ऑनर्स देनी है तो एक लैंग्वेज हो लिस्ट ए में से, उसके बाद मैथ्स हो या अकाउंट्स हो, और उसके बाद दो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स और हो। इसके बाद मान लो तुम मैथ्स भी देते हो, अकाउंटेंसी भी देते हो, एंड तुम दो सब्जेक्ट्स और देते हो, तो तुम्हारे लिए दोनों कॉम्बिनेशन में तुमने अप्लाई कर दिया है। एंड merit will be based on the best CUET scores obtained from any of the above mentioned combinations। तो अगर तुम दोनों में करते हो तो दोनों में से जो बेटर होगा, जिसमें तुम बेटर परफॉर्म कर रहे हो, उस पे तुम्हारी मेरिट लग जाएगी। उसके बाद अगर हम बीकॉम प्रोग्राम पे, तो यहां पे तुम्हें एक लैंग्वेज लेनी है लिस्ट ए में से, दो सब्जेक्ट लेने हैं लिस्ट बी1 में से। अगेन बी1 कौन से? अकाउंटेंसी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, ये सब बी1 में है। उसके बाद एक सब्जेक्ट और लेना है बी1 या बी2 में से, यानी कि कॉम्बिनेशन 1 है, तुम्हें एक लैंग्वेज लेनी है, एंड तीन डोमेन स्पेसिफिक लेने हैं। कॉम्बिनेशन 2 है, एक लैंग्वेज लेनी है, एक डोमेन स्पेसिफिक लेना है, एंड सेक्शन 3 यानी कि जनरल टेस्ट तुम्हें अटेम्प्ट करना है। जनरल टेस्ट में क्या होता है भैया? बेसिकली जनरल टेस्ट के अंदर हमारी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, क्वांट्स होती है, लॉजिकल रीजनिंग होती है, डाटा इंटरप्रिटेशन होती है, हमारी जनरल नॉलेज होती है, एंड ये सब चीजें मिलकर तुम्हें जज करती है। ओके, अब जो मेरिट होगी वो इन्हीं कॉम्बिनेशंस पे बेस्ड होगी, एंड एज द वेटेज ऑफ सीयूईटी सेक्शन इज नॉट द सेम, अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन विल बी डन। इसका सीधा सा मतलब है कि दोनों को इक्वल नहीं माना जाएगा, या जो तीन तुम दे रहे हो इसके अंदर सब कुछ इक्वल नहीं होगा। सेक्शन 3 जनरल टेस्ट ज्यादा क्वेश्चंस कंप्राइज करता है, तो उसकी अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन उसी के हिसाब से तुम्हारे फाइनल स्कोर कार्ड में मार्क्स रिफ्लेक्ट होंगे। ठीक है भैया। अब भैया यार ये सारी बातें तो परफेक्ट है, ठीक है, हाँ हाँ एग्जैक्टली, मैं कोर्स की प्रमोशन करने वाला क्योंकि दैट इज वर्थ योर मनी। बेसिकली मैं बस ये कहने वाला हूं कि अब तुम्हारी जनरल एप्टीट्यूड के लिए तुम्हें कोई चाहिए तो वो हम है। नो डाउट फ्री लेक्चर्स चल रहे हैं, नो डाउट प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल तुम्हें फ्री में भी मिल रहा है, बट इफ यू वांट वो पर्टिकुलर हैंड होल्डिंग, इफ यू वांट कि हाँ 24/7 टेलीग्राम ग्रुप का सपोर्ट रहे, टीचर्स हमारे साथ रहे, हमारी हैंड होल्डिंग हो, हमें पर्सनल गाइडेंस मिले, हमें डिटेल्ड लेक्चर्स मिले जो जीरो से पहले से पढ़ाएंगे, इन्फिनिटी के बाद तक जाएंगे, ए से जेड के भी थोड़ा स्ट्रेच्ड आउट तुम्हें कहानी मिलेगी, तुम्हें हर चीज के चैप्टर के बेसिक से लेकर एंड तक कहानी मिले, तुम्हें मॉक्स मिले, तुम्हें पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस मिले, और एट द एंड तुम्हारा एक एक पैसा जो इन्वेस्ट हुआ है ना, वो गारंटी दे दे कि हाँ भाई तुम अगर डेडिकेटेड इनफ हो तो तुम्हारा रिजल्ट आएगा। दैट्स इट। मैं ये नहीं कह रहा प्रीमियम कोर्स ले लो, मैं बस ये कह रहा हूं कि इस नंबर पे व्हाट्सएप करो एंड 200 प्लस डेमो वीडियोस को एक्सेस लो। फ्री है ना, फ्री की चीज क्यों छोड़ी जाए? डेमो वीडियोस तो लो, उसके बाद जैसे ही हमारा कोर्स लॉन्च होगा तुम्हें पता लग जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब बारी आती है बीएमएस, बीएफआई और बीबीई की, जो लास्ट ईयर तक डीयू जैट के अंडर होती थी, लेकिन इस साल डीयू जैट तो स्क्रैप हो चुका है, डीयू जैट का हो चुका है खात्मा। तो इस साल मोटी मोटी बात वही रहने वाली है, एक लेनी होगी लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए,
एक लेना होगा तुम्हें मैथमेटिक्स, एक लेना होगा सेक्शन 3 यानी कि जनरल टेस्ट। अब भैया बात क्या है कि मैथमेटिक्स, अगर तुम्हारे पास मैथमेटिक्स था तो बहुत अच्छी बात है, मैथमेटिक्स दो। अगर मैथमेटिक्स नहीं था, अप्लाइड मैथमेटिक्स था, तो भी तुम मैथमेटिक्स दो इन 3 महीने में तैयारी करके। अब तैयारी कैसे करनी है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, हमारी गाइडेंस, हमारी हैंड होल्डिंग हमेशा अवेलेबल है। इफ यू आर सीरियस एंड डेडिकेटेड इनफ, व्हाट्सएप नंबर पर जाओ एंड मैसेज करो। उसके बाद अगर तुम्हारे पास मैथ्स नहीं था, अप्लाइड मैथ्स नहीं था, तो सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस। बढ़ते हैं आगे, बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स। बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स में इस साल भी मैथ्स जरूरी है। मैथ्स हो या अप्लाइड मैथ्स हो, तुम्हें मैथ्स का जनरल टेस्ट देना होगा, सॉरी मैथ्स का डोमेन स्पेसिफिक देना होगा। वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, मैथमेटिक्स एंड एनी टू सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच वन शुड बी फ्रॉम लिस्ट बी वन, यानी कि 2 डोमेन स्पेसिफिक और देने, जिसमें से एक होना चाहिए मेन सब्जेक्ट्स B1 वालों में से। ओके, बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, यहां एक और चीज थी कि हाँ कुछ नहीं, नॉर्मल मेरिट विल बी बेस्ड अबाउट दिस। बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस जो है बेसिकली एक लैंग्वेज लेनी है लिस्ट ए में से, मैथमेटिक्स लेना है एंड 2 सब्जेक्ट ऑनलाइन, इसमें से 1 सब्जेक्ट शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। तुम्हें यहाँ कंप्यूटर साइंस होना भी जरूरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आईपी ना हो तो भी तुम ये कर सकते हो। बी ऑनर्स हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, मैंने यहाँ बिल्कुल मेजर मेजर कोर्सेज कंसीडर किए। अगर तुम्हारा इसके अलावा कोई है तो ये वाली बुलेटिन, ये वाला पीडीएफ भी तुम्हें मिल जाएगा, यहां जाके तुम चेक कर सकते हो। बस हमारी अप्रोच थी कि जो मेजॉरिटी बच्चों को हेल्प कर पाए उसके लिए एक अच्छी सी पीडीएफ कंपाइल कर दे, जहां तुम्हें बस एक ग्लांस में तुम्हारी वो रिक्वायरमेंट मिल जाए कि मुझे क्या क्या चाहिए, कैसे कैसे चाहिए। ठीक है, अब यहां पे तुम्हें एक लैंग्वेज लेनी लिस्ट ए में से, 2 सब्जेक्ट लेने हैं लिस्ट B1 में से एंड एक सब्जेक्ट और लेना है डोमेन स्पेसिफिक दैट कैन आइदर बी फ्रॉम B1, दैट कैन आइदर बी फ्रॉम B2, वो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, बीए प्रोग्राम की अगर बात आती है तो एक लैंग्वेज होगी लिस्ट ए में से एंड 2 सब्जेक्ट होंगे लिस्ट B1 में से, और उसमें से एक और सब्जेक्ट एक्स्ट्रा, 2 सब्जेक्ट तो B1 में से हो गए, एक और सब्जेक्ट B1 या B2 कहीं से भी हो सकता है। अगर तुम B1 B2 को लेके अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो तो मैं यहाँ एक फोटो अटैच कर रहा हूं, वो फोटो देखो एंड इसका स्क्रीनशॉट ले लो, B1 B2 काम आने वाले हैं। कॉम्बिनेशन 2 है, एक लैंग्वेज लो लिस्ट ए में से, एक और सब्जेक्ट ले लो तुम, चाहे वो B1 में से हो चाहे B2 में से, एंड उसके साथ 2 सब्जेक्ट B1 से ना देके तुम एक जनरल टेस्ट दे सकते हो CUET का। अगेन वही चीजें होंगी भाई, क्वांट्स, LRDI, वर्बल, रीजनिंग, वर्बल तो ऊपर आ गई, रीजनिंग होगी एंड उसके बाद जीके होगी, ये सब चीजें मिलकर तुम्हें जज करेंगे। बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री या फिजिक्स, अब इसके अंदर भैया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना तुम्हारे पास जरूरी है एंड उसके बाद मेरिट विल बी बेस्ड अपॉन अबव मेंशन्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट। इनके साथ तुम्हें एक लिस्ट ए में से सब्जेक्ट देना है जिसके अंदर मिनिमम 30% मार्क्स होने जरूरी है। ठीक है, लिस्ट ए में सब्जेक्ट देना है, मिनिमम 30% मार्क्स लेने हैं, लेकिन उसका स्कोर काउंट नहीं होगा, चाहे किसी के 31 है चाहे 100 है, वो बस एलिजिबिलिटी डिफाइन करता है, उसके बाद स्कोर काउंट होगा सिर्फ PCM से। बीएससी ऑनर्स मैथ्स अगर तुम करते हो तो उसके अंदर 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, मैथमेटिक्स एंड एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच 1 शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। फिर वही बात, 2 सब्जेक्ट और लेने मैथ्स का, जिस 2 में से कम एक B1 में से हो, चाहो तो दोनों भी B1 में से हो सकते हैं। बीएससी ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स, बीएससी ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स के अंदर एक लिस्ट ए में से लैंग्वेज, एक मैथमेटिक्स, 2 सब्जेक्ट और जिसमें से एक B1 में से होगा। सेम चीज बीए ऑनर्स अगर तुम किसी लैंग्वेज में करते हो तो क्या होगा, जैसे हिंदी ऑनर्स, स्पेनिश ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, तो क्या डिजायर्ड लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, जो लैंग्वेज तुम कर रहे हो वो लिस्ट ए में से, एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1, B1 में से कोई भी 2 सब्जेक्ट लो और एक सब्जेक्ट चाहे वो B1 में से हो चाहे B2 में से हो, तुम्हें वो देना होगा। उसका कंपलसरी मैथमेटिक्स किस किस कोर्स में है, जो तुम कोर्सेज देख रहे हो, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, पॉलीमर साइंस, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैथमेटिक्स ऑनर्स, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स, फिजिकल साइंस, अप्लाइड फिजिकल साइंस एंड मैथमेटिकल साइंस, इन सब के अंदर मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो चाहे वो अप्लाइड मैथमेटिक्स हो। तुमने अगर 12th में वो पास किया तो तुम आओ मैथ्स का CUET का डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का एग्जाम दो एंड तुम एलिजिबल हो। अब लिस्ट ए कौन से जो लैंग्वेजेस हैं वो ये है लिस्ट ए के सब्जेक्ट्स, एंड B1 और B2 का स्क्रीनशॉट मैंने वहां अटैच नहीं किया, ये रहे B1 एंड B2, ये सब सब्जेक्ट्स आर B1 एंड ये सारे आर B2। तुम देख सकते हो B1 में ना मेजर चीजें हैं, अकाउंटेंसी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, EVS, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, लीगल स्टडीज, मैथ्स एंड तुम सब पढ़ सकते हो। B2 के अंदर थोड़े वो सब्जेक्ट्स हैं जो कम लोगों तक पहुंचते हैं, कम स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं एंड ऑल दैट, तो इनको वो भी एक बार के लिए कंसीडर नहीं कर सकते, मतलब कंसीडर करेंगे बट ऐसा ना हो कि तुम सिर्फ B2 वाले पढ़ के रह जाओ। B1 वालों की अपनी इंपॉर्टेंस है एंड उसको हाईलाइट करने के लिए कुछ सेक्शन में B1 इज मेड नेसेसरी। अब ये सब हम समझ चुके हैं भैया। एक और कैच बताऊं, अगर तुम DU JAT के लिए तैयारी कर रहे हो, अगर तुम BBA, BFI, BBE के लिए तैयारी कर रहे हो, मान लो तुम मतलब किसी भी ऐसे कोर्स के लिए तैयारी कर रहे हो जहां पे जनरल टेस्ट आता है, तो जनरल टेस्ट की तुम तैयारी कर रहे हो एंड तुम जनरल टेस्ट का पेपर देते हो CUET में, क्योंकि पेपर तो एक ही बार देना है ना,
तुमने वो पेपर दे दिया। तो कोर्सेज लाइक बीकॉम प्रोग्राम या बीए प्रोग्राम जहां पे तुम्हें दो कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, उन कॉम्बिनेशन में से एक कॉम्बिनेशन में जनरल टेस्ट कंसीडर होता है, वो बस तुम्हारी प्रोबेबिलिटी, विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ा देते हैं, जस्ट बिकॉज तुम सब्जेक्ट्स वही दे रहे हो, स्कोर अलग अलग कैलकुलेट होगा। एंड उसके बिहाफ पे तुम्हारे दो स्कोर निकलेंगे, एक सिर्फ सब्जेक्ट्स को लेके एंड एक जनरल कॉम्बिनेशन वाले, जनरल टेस्ट वाले कॉम्बिनेशन को लेके। उसमें जहां तुम बेटर परफॉर्म कर रहे हो, जहां तुम ऊपर हो, उसके हिसाब से तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा। एंड अच्छी बात है ये। तो मतलब कोर्सेज का एंड सब्जेक्ट्स का ब्लेंड तुम्हें इस तरह से चूज करना है कि तुम मिनिमम सब्जेक्ट्स देके मैक्सिमम कोर्सेज, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज कवर कर पाओ। स्टिल मैं वही कहूंगा, फॉर्म भरने की जल्दी मत करना, थोड़ा देखो, रिसर्च करो, समझो, अपना मन बनाओ कि मुझे इस यूनिवर्सिटी का ये सब्जेक्ट, ये कोर्स टारगेट करना है। एंड उसके बाद फिर सॉर्ट आउट करो कि यार मुझे ऐसे ऐसे करना है, एंड मैं फर्स्ट शिफ्ट में ये डोमेन स्पेसिफिक दूंगा, सेकंड शिफ्ट में ये डोमेन स्पेसिफिक दूंगा। वो बात भी एक अलग टॉपिक है, उसको भी करेंगे। लेकिन आज की वीडियो ये तुम्हारे लिए स्पेसिफिक एक्सक्लूसिव पीडीएफ के लिए, जो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके डाउनलोड कर लेना। एंड दैट्स इट, थैंक यू सो मच यहां तक वीडियो देखने के लिए। और कुछ नहीं करना, बस इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज डालना है, फ्री वीडियोस तो देखो, फ्री डेमो लेक्चर्स तो देखो, उसके बाद मन बने ना बने बात की बात है, फ्री तो देखो। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर बता देना, पूछ लेना, एंड शेयर भी कर देना यार, अच्छी खासी चीज बनाई है तुम्हारे लिए, मेहनत कर रहे थे तो शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।